देश भर में लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं गैस के लिए, तेल के लिए। हंगामा मचा हुआ है। प्रधानमंत्री केरल में है। केरल में ट्रेन को हरी झंडी दिखा रहे थे आज। उधर संसद में जो है वो, अब संसद जो है बहस करने की, आम आदमी की समस्याओं पर बहस करने का स्थल जो है संसद रह नहीं गई। संसद में गाली गलौज, टीका टिप्पणी, एक दूसरे को धमकाना, यही सब रह गया। आज भी वही सब हुआ। किसी ने कहा कि राहुल गांधी जो है वो बेसिक समझ नहीं रखते हैं। कुल मिलाकर के जो लोकसभा अध्यक्ष है उनके ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन हर प्रस्ताव को बीजेपी और मोदी मंडली, मोदी सरकार वो बहुमत के दम पर निरस्त करा देती है। सरकार बहुमत में है, सरकार बहुमत में होना ही चाहिए, लेकिन विपक्ष जो मुद्दे उठाता है उस पर बात करना भी जरूरी होता है। देश सुनना चाहता है कि पक्ष और विपक्ष क्या कह रहे हैं। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी आए हैं, पक्ष और विपक्ष खत्म हो गया है। एक ही रहा है पक्ष, और पक्ष का एक ही काम है, कुछ न सूझे, जवाब न मिले तो नेहरू को गाली दीजिए, इंदिरा जी को गाली दीजिए, राहुल गांधी को गाली दीजिए, सोनिया गांधी को गाली दीजिए। सरकार के पास कोई और काम नहीं बचा है। और विपक्ष जो है जब कमजोर था, आज जब मजबूत कहलाता है कि 200 से ज्यादा सांसद विपक्ष के हैं, लेकिन वही हाल है। बहरहाल हम फिर से आते हैं गैस की समस्या पर। गैस जिस तरीके से महंगा तो ज्यादा नहीं हुआ, अभी तो 60 रुपया पर सिलेंडर ज्यादा हुआ है, लेकिन लोगों में एक जो है भय बन गया है कि गैस बंद हो जाएगी। चूंकि लगातार कहा जा रहा है रेस्टोरेंट, होटल में जो है गैस की सप्लाई घट गई है और 50% रेस्टोरेंट बंद हो जाएंगे, इस तरह की बातें की जा रही। इसलिए आम आदमी भी गैस लेने के लिए दौड़ पड़ा है और सब चाहता है कि उसके पास जितने सिलेंडर है वो भरवा ले। और ऐसी स्थिति में लंबी लाइनें लग जाना स्वाभाविक सी बात है। लेकिन सरकार को यह ध्यान में होना चाहिए था, सरकार को बताना चाहिए था कि ऐसी कोई बात नहीं है, हमने सारी व्यवस्था कर ली है। लेकिन सरकार ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, गैस है हमारे पास। हालांकि एक तरफ गैस है की बात कर रही है, दूसरी तरफ 25 दिन कर दिया कि 25 दिन में दूसरा सिलेंडर आप ले सकेंगे। ये भी कह दिया कि अब जो है कई जगह गैस की सप्लाई नहीं होगी। और पूरी दुनिया में खबर चल रही है। अमेरिका में देखिए कि अमेरिका में भी पेट्रोल की कीमत जो है 21 महीने में सबसे महंगा है, और पेट्रोल की औसत कीमत अमेरिका में भी $3.58 प्रति गैलन पहुंच गई है, जो पिछले 21 महीने का सबसे ज्यादा है। और एक दिन में 4 सेंट बढ़ी, और पिछले एक हफ्ते में पेट्रोल की कीमत 38 सेंट और पिछले एक महीने में 64 सेंट बढ़ी है। लेकिन वो अमेरिका है। हिंदुस्तान में एक साथ 60 रुपए बढ़ा दिया गया, और 60 रुपए जब गैस बढ़ी तो जाहिर है कि खाने पीने का सामान भी महंगा हो गया। पूरे देश में पैनिक सा सिचुएशन बन गया। उत्तर प्रदेश में एक लड़का खबर दी कि उसने कई जगह पेट्रोल पंप पे नहीं मिल रहे हैं तेल। और दूसरी तरफ देखिए ट्रंप जो है रोज नया नया खेल कर रहे हैं, उनके लिए मजाक हो गया युद्ध। वो कह रहे हैं कि बड़ा बेहतरीन युद्ध चल रहा है। वो कह रहे हैं कि अब जल्द ही ईरान के साथ जंग खत्म हो जाएगी, हमने सब तबाह कर दिया है और वहां हमला करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। दूसरी तरफ जो है ईरान है, वो लगातार वो भी हमले कर रहा है। और अमेरिका पर तो हमला नहीं जा रहा है, लेकिन खाड़ी के देशों में जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, गल्फ कंट्रीज हैं, जो मिडिल ईस्ट के देश हैं, उन देशों पर जो अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं, वहां ईरान लगातार हमला कर रहा है। एक दो वीडियो दिखाता हूँ, इससे समझ में आएगा कि देश में चल क्या रहा है।
तो गैस के लिए मारपीट और पुलिस ने दोनों को पकड़ा, दोनों को थाने, दोनों का क्या होगा जानते हैं। बहरहाल सुनील जी, क्या हो रहा है? मतलब नोटबंदी में भी भारी भीड़, लंबी लंबी लाइनें, ट्रेनों में लंबी लंबी लाइनें, अभी शादी का समय है, त्योहार का समय है, टिकट नहीं मिल रहा है, हवाई जहाज में लंबी लंबी लाइनें, लाइनें जो है देश की किस्मत बन गई। क्या जनसंख्या की वजह से हो रहा है, या मोदी जी को बदनाम कर रहे हैं हम लोग, या मोदी जी संभाल नहीं पा रहे हैं देश को? क्या लग रहा है आपको? धन्यवाद धनंजय जी। नहीं, जनसंख्या तो जो थी, मोदी जब आए थे उस समय कोई कम नहीं थी, और उन्होंने तो इसी जनसंख्या को ढेर सारे सपने उन्होंने दिखाए थे। गैस को लेकर के उन्होंने पूर्ववर्ती सरकारों पे क्या क्या हमले किए थे, आप अगर याद कर लीजिए, आपका सरकार में हो, किस किस तरह के उन्होंने भाषण दिए थे, जिससे लग रहा था कि वो सरकार ही चाह रहे थे कि लोगों को गैस न मिलने पावे। आज क्या हो रहा है? आज मंत्री कह रहे हैं कि गैस की कोई किल्लत नहीं है और परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज अभी अपना फोन आप उठाइए और जो इंडियन ऑयल का, हिंदुस्तान पेट्रोलियम का या भारत पेट्रोलियम का, जिस किसी का भी गैस कनेक्शन आपके पास हो, उसको बुक करके दिखा दीजिए। आप रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है, बंद है, सब बंद कर दिया। कोई आदमी अपना गैस बुक नहीं कर सकता। और तीन दिन पहले 60 रुपए ईंधन घरेलू गैस की कीमत बढ़ा दिया उन्होंने, और यह तय कर दिया कि 25 दिन के बाद ही आपको दूसरा सिलेंडर मिलेगा। आज बुक ही नहीं हो रही है, और 25 दिन तो कहा हो, और आज आप बुक करने की स्थिति में नहीं है। गैस एजेंसी के मालिक ये कह रहे हैं कि साहब अपना केवाईसी ठीक कराइए। कितनी बार केवाईसी ठीक कराएंगे? तो एक बहाना मिल गया कि इसी बहाने टालते जाइए लोगों को। ये स्थिति है आपकी, और आप यह बात स्वीकार करने के लिए नहीं तैयार है। आज मैं आपको पेट्रोल और डीजल की स्थिति आपको बता दूं। मैं अपनी गाड़ी में आज पेट्रोल लेने गया था। मैंने जो जिज्ञासावश जो मेरे गाड़ी में पेट्रोल दे रहा था, उससे मैंने पूछा कि क्या स्थिति है, लोग डीजल पेट्रोल लेने कितनी संख्या में आ रहा है। उसने कहा कि साहब संख्या बढ़ गई है, और जो लोग पहले लीटर में या निश्चित रुपए में पेट्रोल डीजल लेते थे, जैसे किसी ने कहा कि 1000 रुपए का पेट्रोल दे दो, किसी ने कहा 2000 का दे दो, अब आकर के सीधे लोग कहते हैं कि टंकी फुल कर दो, गाड़ी में पूरा का पूरा पेट्रोल या डीजल आप डाल दीजिए। यह एक बदला हुआ व्यवहार है जो आम उपभोक्ता है। ये क्यों है? इसलिए है कि लोग डरे हुए हैं। उनको ये लग रहा है कि किस दिन सप्लाई बंद हो जाए और हम सड़क पर खड़े हो जाए। गैस की आपूर्ति की स्थिति है कि जो काशी विश्वनाथ मंदिर का जो रसोई घर है उसके ऊपर असर पड़ा, अयोध्या का जो रसोई घर है राम मंदिर का, उसके ऊपर असर पड़ा, स्वयंसेवी संस्थाएं जो किचन चलाती हैं उनके ऊपर असर पड़ा, जो अन्य स्थान मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक किचन अगर नहीं है, बिजली से चलने वाले किचन नहीं है, गैस अधिकांशतः गैस से किचन संचालित होते हैं, वो सब पर असर पड़ा क्योंकि सप्लाई बंद है। जो कमर्शियल गैस के सिलेंडर की सप्लाई पूरी तरह से ठप पड़ी हुई है। तो आखिर क्यों हो गया? और अगर सरकार इस पर मौन है, आज लोकसभा में विपक्ष कहता रहा कि हमको एलपीजी की बात करने कोई बात करने के लिए तैयार नहीं। सम्मानित प्रधानमंत्री जी लगातार लोकसभा से गायब हैं, कोई भी सरकार का पक्ष रखने की स्थिति में नहीं है, कोई बात करने की स्थिति में नहीं है। विपक्ष जो पेट्रोलियम मंत्री हैं उनके ऊपर सदन को गुमराह करने का आरोप लगा रहा है, उनके इस्तीफे की मांग कर रहा है कि आप वास्तविकता तथ्य नहीं बता रहे हैं, सच्चाई नहीं बता रहे हैं। आप सोचिए, आज ही मैं बात कर रहा था भदोही में हमारे कुछ परिचित लोग हैं जो कालीन बनाते हैं और व्यापार करते हैं। वो कह रहे हैं कि हवाई मार्ग और समुद्री मार्ग दोनों बंद पड़े हैं, हमारे माल ठप पड़े हुए हैं, हमको ऑर्डर भी नहीं मिल रहा है, क्या करें। जो पहले के ऑर्डर्स थे उनके सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कोई साधन नहीं भेजने का। अब एक और हमारे साथी हैं जो रहते हैं यहाँ फिरोजाबाद में,
वहां शीशे का काम बहुत होता है, डेकोरेटिव पीसेस बनती है, बड़े बड़े झूमट और लाइट्स लगे हुए बहुत अच्छे से बनाए जाते हैं। उनका कहना, उन्होंने बताया कि उनके यहाँ जो उत्पादक हैं वो अपने उत्पाद को नहीं भेज पा रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई रास्ता ही नहीं है जाने आने का। उन्होंने ही मुझे बताया कि जो ये चीनी मिट्टी के काम करने वाले प्रतिष्ठान है, जो खासतौर से उत्तर प्रदेश में खुर्जा में बहुत काम होता है, इधर बिहार में मिर्जापुर के चुनार में बहुत काम होता है, काली चीनी मिट्टी का काम आजमगढ़ बहुत होता है। ये हो रहा है कि वहां से सामानों की सप्लाई एकदम ठप है, क्यों कैसे भेजे उसको, सब बंद पड़ा हुआ है। यह भारत जैसे देश के ऊपर तत्काल दिखाई दे रहा है इसका असर। कहां जा रहे हैं आप? और सरकार कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। आज प्रधानमंत्री जी का तमिलनाडु में भाषण सुन लीजिए, जिससे उनके भाषण से तो लग ही नहीं रहा है कि दुनिया में कहीं हलचल मची हुई है। दुनिया तबाह है, आर्थिक दबाव में है, आम नागरिक परेशान है, पर्यावरण पर असर पड़ रहा है, समुद्री यातायात प्रभावित हो गया है, लोग डरे सहमे से जीवन बिताने के लिए बाध्य हो गए हैं। कहीं से आभास नहीं होता उस पर। अगर आप तमिलनाडु का उनका भाषण सुनिए तो केवल चुनावी भाषण, कहां पहुंच गया है? ये स्थिति होती है क्या? जिम्मेदार सरकारों की ये भूमिका होती है, जिम्मेदार नेताओं की ये भूमिका होती है। वह अपने देश के लोगों को, अपने नागरिकों को सचेत करने का दायित्व उनको नहीं है। दुनिया के पैमाने पर जो घटनाएं घटित हो रही हैं उन पर बोलने की जिम्मेदारी उनके ऊपर नहीं बनती। उनको एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक वातावरण बनाने की आवश्यकता नहीं होती कि नहीं युद्ध से किसी समस्या का समाधान नहीं निकलना है, एक विनाश की तरफ हम बढ़ रहे हैं। एकदम मौन, और पूरे भाषण में कोई चर्चा नहीं। आप ये युद्ध के कारण से जो आर्थिक स्थिति पनपी है उस पर ही बात करने के लिए आप तैयार नहीं है। पार्लियामेंट के भीतर भी जिसे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी समस्या विपक्ष के नेता हैं, सब लोग विपक्ष के नेता पर टारगेट करने में लगे हुए हैं। जो मौजूद सवाल हैं, जिन विषयों को लेकर के वो बात कही जा रही, उसमें कोई बात नहीं कर रहा। आप किसी का भाषण देख लीजिए, गृह मंत्री जी का भाषण देख लीजिए सदन के भीतर, और प्रधानमंत्री जी का भाषण सुन लीजिए आप तमिलनाडु के अंदर। नहीं, उसके अलावा आपने छेड़ दिया तो मैं यार बता दूं, रविशंकर प्रसाद जी का थोड़ा सा टुकड़ा मेरे पास है। उन्होंने कहा कि नेवर नेवर पीएम मोदी का भारत कभी भी कंप्रोमाइज नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम कंप्रोमाइज है, उस पर उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का भारत कभी कंप्रोमाइज नहीं होगा, इनको बेसिक समझदारी भी नहीं है। राहुल गांधी के बारे में कहा कि इनको बेसिक समझदारी भी नहीं है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रिंसिपल तो ओम बिरला ही रहेंगे, और जिनको दिक्कत है वे स्कूल बदल लें, प्रिंसिपल बिगड़े छात्रों को सुधारना चाहते। ये है मोदी जी के मंडली में जान के बोल रहा हूँ, गैंग छोड़ दे रहा हूँ, मोदी जी की मंडली के नेताओं का कि ये भाषा है। और ये संसद चला रहे हैं कि लठैतों की दुकान चला रहे हैं, ये समझना मुश्किल हो गया। आप लोग तो सुनील जी बहुत नर्म बोल रहे हैं, मैं अगर संसद कर रहा होता तो मैं तो बहुत तीखा बोलता, मिर्ची लग जाती इन लोगों को कहना पड़ता कि को जेल में बंद करो। मतलब इतना घटिया जो है संसद, इतना घटिया बहस संसद में होती है, तो संसद बंद कर दो यार। पीएमओ चला ही रहा है देश, मोदी जी को झंडे हिलाने दो। अब आप देखिए ना धनंजय जी कि जो बातें गृह मंत्री कह रहे थे, जैसे लग रहा है कि आप इस देश में किसी की आलोचना मत कीजिए। अगर किसी को निर्वाचन आयोग से नाराजगी है, वह उनके कार्यशैली से संतुष्ट है, बात मत करे, वो उस सबको हाईजैक कर लेगी सरकार। वह अगर लोकसभा के अध्यक्ष के कार्यशैली से लोगों को नाराजगी है, उदाहरण सहित लोग अपनी बात कर रहे हैं, तो आप इसे बात मत कीजिए, और जो भी हो रहा है उसको होने दीजिए। नहीं तो आप देश का अपमान कर रहा है। एक नई परिभाषा ये सरकार गढ़ने में लगी हुई है। सबको जो कोई भी ऐसी चीज जिसको हाईजैक करके सरकार अपने मनमाफिक चीजों को संचालित करना चाहती है, उसकी आलोचना यानी कि देश की आलोचना, नहीं, सब कुछ आलोचना से। मतलब देखिए, रविशंकर प्रसाद को हम लोग उस जमाने में, वाजपेयी जी के जमाने में कितनी तारीफ करते थे, क्या भाषा है इस आदमी के पास। लेकिन इतना घटिया कि अनुराग ठाकुर बोल रहा है या निशिकांत दुबे बोल रहा है या रविशंकर प्रसाद बोल रहा है, पता नहीं चलता। सब कान अगर बंद कर लीजिए तो सब लगता है कि एक ही स्कूल से पढ़ के आए, और चाहे मोदी जी बोल रहे हैं। इतनी घटिया भाषा कहाँ से सीख करके ये लोग आए हैं, पता नहीं। यही जगह से निकलती है ना, ये जो कंटेंट है जगह से निकलता है। और आप देख लीजिए
कि जो अभी 2 दिन पहले भाषण दिया था किरण रिजिजू ने, उनके भाषण को सुन लीजिए, वही कंटेंट आज अमित शाह जी के भाषण में है। पूरा का पूरा तथ्य वही है जो इन्होंने जो विपक्ष दल के नेता के ऊपर जो उन्होंने टारगेट किया। नरेंद्र मोदी आएंगे तो वो भी वही बोलेंगे, वही बोलेंगे, वही बोलेंगे, वही बोलेंगे, क्योंकि जो सप्लाई है, जो बोलने के लिए मटेरियल दिया था, उसका स्रोत एक है, कोई अलग से स्वतंत्र चिंतन तो है नहीं, सब कुछ प्रायोजित है और प्रायोजक एक है, तो आप वही बोल रहे हैं। सवाल इस बात का, वो कैसी सरकार हो सकती है, जवाबदेह सरकार कैसे हो सकती है जो देश के सामने आज जो हालात है उससे बात करने के लिए नहीं तैयार होगी। आप क्लिप दिखा रहे हैं कि लोग सिलेंडर लेकर के लाइन लगाए खड़े हैं, आप दिखा रहे हैं कि लोग मारपीट की नौबत है। इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में जो एजेंसी वाला है वो उसकी गर्दन फंसी हुई है, वो क्या करे। उसके लोग सामने लोग खड़े हो गए हैं आकर के कि हमको गैस दो, वो कह रहा हमारे पास गैस की सप्लाई नहीं है, तो कहां से दे देंगे भाई, किसको दे देंगे, कहां से डाल के दे देंगे आपको। और उसके बाद इन्होंने उस दबाव को खत्म करने के लिए कहना शुरू किया कि आप गैस की ऑनलाइन पहले बुकिंग कीजिए, और गैस बुकिंग हो नहीं रही है, तो आप करके देख लीजिए। अभी आपके जवाब में अपने श्रोताओं को भी सुना दीजिए किस तरह का जवाब आ रहा है। ये स्थिति हो गई है। और जो सरकार के सबसे प्रमुख है, सम्मानित प्रधानमंत्री, उनके भाषण में तो कोई चर्चा ही नहीं इन बातों की, कि कहीं कुछ हलचल भी है। सभी समस्याओं का केंद्र में विपक्ष के नेता है, और बीजेपी को भी चुनावी मुद्दा है, केवल चुनाव के मुद्दे की बात कीजिए आप। आज उन्होंने भी, प्रधानमंत्री ने क्या कहा कि किसी चीज की कोई कीमत की किल्लत नहीं होने पाएगी, आप विश्वास रखिए। अरे कैसे लोग विश्वास रख लें? आप लोगों से क्यों नहीं आग्रह कर रहे हैं कि जो हालात दुनिया में बन रही है इसका सामना कैसे किया जाए? बड़ा सवाल। लेकिन यह कहने के लिए आपके पास एक नैतिक बल चाहिए, यह कहने के लिए आपके पास एक साफ गोई चाहिए, जो नहीं है।